स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए देखते हैं कल इंट्राडे में हम कौन कौन से स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं और हमारा लेवल क्या होगा। ठीक ना, देखिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है यूपीएल का। ठीक, यहाँ पे देखिए यूपीएल का चार्ट ये लगा हुआ है और टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम यूज किया। ठीक ना, तो यूपीएल के चार्ट को ध्यान से देखेंगे और समझेंगे चार्ट को, तो आप चार्ट के बिहेवियर को ध्यान से समझिए। हमने एक बार बताया था इस स्टॉक को आपको ट्रेड करने के लिए, यहाँ पे बताया था ट्रेड करने के लिए। जैसे देखिए, जैसे प्राइस यहाँ पे जा रहा था नीचे ऊपर, जैसे मतलब इस ट्रेंड लाइन का ये बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा था। ठीक ना, तो हमने यही बताया था आपको कि जैसे यूपीएल इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ से आपको एक इंट्राडे में एक अच्छी ट्रेड यहाँ से मिल सकती है। ठीक ना, देखिए जैसे इसने ब्रेक किया था तो उस दिन आप चेक करिएगा तो आपको उसमें एक अच्छा ट्रेड जरूर उस दिन मिला होगा। ठीक ना, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। ठीक ना, अब देखिए अब फिर से हम यहाँ पे रिमूव ऑल ड्राइंग करते हैं और यहाँ हम इसको ध्यान से आपको दिखाते। देखिए यहाँ से चार्ट को ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो ये लेवल देखिए ध्यान से आप, जो ये लेवल हम यहाँ पे लगा रहे हैं इसे हम थोड़ा सा और हाईलाइट करते हैं। देखिए ये जो लेवल हमारे पास है 482 का, ये लेवल हमारे पास इंट्राडे ट्रेड करने के लिए। ठीक, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, जैसे टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे डेली किया है, तो जब हम इसे आवरली करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर समझ में यहाँ से आ जाएगी। ठीक, देखिए जब आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट को देखिए कि देखिए प्राइस जैसे यहाँ से ऊपर की ओर गया। ठीक ना, ऊपर गया प्राइस, फिर से देखिए ये रिवर्स नीचे की ओर आया, तो इसने क्या किया यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया। ठीक, फिर से प्राइस यहाँ ऊपर गया, फिर से प्राइस यहाँ पे नीचे आया। ठीक ना, तो नीचे आया, फिर से इसने सपोर्ट बनाया, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस यहाँ पे नीचे आया। ठीक ना, फिर सपोर्ट बना के ऊपर गया, फिर से प्राइस नीचे आया यहाँ पे। तो देखिए अब यहाँ पे तो मल्टीपल बार यहाँ से ये स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, सपोर्ट बना रहा है। ठीक ना, देखिए यहाँ पे ये मल्टीपल बार ये यहाँ पे सपोर्ट बना रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ये जो लेवल हमारे पास है 482 का, ठीक ना 482 का, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट का लेवल वर्क कर रहा है। ठीक ना, अब जब ध्यान से देखेंगे तो देखिए सपोर्ट केवल यही लाइन नहीं है, सपोर्ट केवल 482 का लेवल नहीं है, सपोर्ट ध्यान से देखेंगे तो आपको सपोर्ट दिखाई देगा। देखिए यहाँ से जो आप रेक्टेंगल मार्क करेंगे, देखिए यहाँ से लेकर के ये जो लेवल आपको पूरा दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के 483 से लेकर के 482 तक का, ये हमारे लिए सभी लेवल हमारे लिए सपोर्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक ना, लेकिन हमें तो इस जोन के नीचे ही सेल करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 482 का लेवल यहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक ना, तो अब देखिए अगर मान लीजिए कल यूपीएल का स्टॉक ओपन कहाँ पे होता है, सबसे देखिए पहले देखिए अगर मान लीजिए ये स्टॉक ओपन होता है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे कहीं भी ये ओपन होता है। ठीक ना, इसे हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए हाँ, ये कहीं भी ओपन होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये क्या करता है कि एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। ठीक ना, एक 5 मिनट की कैंडल ये क्लोज करता है कहाँ, 482 के नीचे, 4, 8 और 2 इसके नीचे एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, ये क्लोज करता है। तो हम इसे स्टॉक क्या करेंगे, हम इसे कल सेल कर देंगे। ठीक ना, यहाँ पे हम इसे इंट्राडे में सेल करेंगे और टारगेट क्या रखेंगे, टारगेट रखेंगे अपना हम 1:2 का टारगेट रखेंगे, 1:2 का टारगेट रखेंगे और स्टॉपर्स क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग हाई होगा हम उसका स्टॉपर्स रखेंगे और यूपीएल के स्टॉक को कल हम सेल करेंगे। ठीक ना, अच्छा आप देखिए इसके बाद स्टॉक हमारे पास है जिसका नाम है सन फार्मा का। ठीक ना, देखिए इस स्टॉक को देखिए, सन फार्मा का स्टॉक है ये। टाइम फ्रेम हम यहाँ फिर से ले रहे हैं, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम ओपन कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे। और अब इस चार्ट को ध्यान से देखिएगा, सन फार्मा के चार्ट को आप ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आएगी। ठीक, देखिए जब प्राइस यहाँ से ऊपर की ओर गया, ध्यान से पहले चार्ट को देखिए या किसी भी स्विंग से ले लीजिए, जब प्राइस यहाँ से ये ऊपर की ओर गया, ठीक ना, तो प्राइस देखिए एक बार यहाँ रिवर्स नीचे आया। ठीक, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से प्राइस यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, और फिर देखिए यहाँ पे तो रेजिस्टेंस बार बार ये स्टॉक बना रहा है। ठीक, फिर से देखिए प्राइस यहाँ से नीचे की ओर आया। ठीक ना, लेकिन नीचे आया तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्टॉक यहाँ से रिवर्स हुआ ऊपर की ओर। ठीक ना, यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की ओर यहाँ से गया। ठीक, लेकिन जब ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर गया, ध्यान से देखेंगे जो पिछला इस स्टॉक का जो सपोर्ट था, देख रहे हैं ये जो सपोर्ट एरिया था ये सेम उसी की जगह से फिर से ग्रीन कैंडल ये यहाँ पे बाउंस बैक किया और फिर से यहाँ से ये स्टॉक ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक ना, तो अब हमारे लिए अच्छा लेवल क्या होगा ट्रेड करने के लिए, हम यहाँ से रिमूव ऑल ड्राइंग करेंगे पहले। और इस जो 2 कैंडलें आपको दिखाई दे रही है, ये जो 2 कैंडलें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, हम क्या करेंगे इस दोनों कैंडलों का यहाँ पे हाई मार्क करेंगे। क्योंकि देखिए एक दिन जब यहाँ से इस कैंडल का हाई देखेंगे, फिर आज भी देखेंगे तो इस कैंडल का हाई देखेंगे, तो लगभग सेम ही कैंडल का यहाँ पे हाई बना हुआ है। ठीक, तो हम डेली से कहाँ पे आएंगे, आवरली टाइम फ्रेम पे आएंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे आके हम इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऐसे इसे कर देंगे। ठीक, क्योंकि हम डेली और आवरली पे ही चार्ट एनालिसिस करके आपको बताते हैं। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है, देखिए मान लीजिए कल ये स्टॉक ओपन होता है यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे कहीं भी ये स्टॉक ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये क्या करता है, अगर एक 5 मिनट की कैंडल ये क्लोज करता है इस लेवल के ऊपर, ठीक ना, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है कहाँ पे, 1545 रुपये के ऊपर। ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं हम
45 रुपये के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल ये क्या करता है, क्लोज करता है। तो हम इसे स्टॉक कल क्या करेंगे, हम इसे स्टॉक कल हम बाइंग करेंगे, ठीक ना, इसे हम कल बाइंग करेंगे। टारगेट रखेंगे अपना 1:2 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा, ठीक ना, उसका हम स्टॉप लॉस मार्क करेंगे। और इस स्टॉक को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ से बन चुका है। जैसे इसका ब्रेकआउट होगा आपको एक अच्छा टारगेट यहाँ से इस स्टॉक में मिल सकता है, ठीक ना। जब ध्यान से चार्ट को देखेंगे तो आपको जब ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक करता है तो ये वाला टारगेट आपको आसानी से यहाँ से मिल सकता है, जो लेवल है 1568 रुपये का, ठीक ना। ये टारगेट आपको यहाँ से मिल सकता है अगर ये स्टॉक ये लेवल को यहाँ से ब्रेक यहाँ से इसको करता है तो, ठीक ना। ये फिर इसके बाद यही स्विंग बचा है तो ये भी पेंडिंग हो जाएगा, मतलब ये स्विंग यहाँ से अचीव हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद स्टॉक का नाम है, एक और स्टॉक हमारे पास है जिसका नाम है आयसर मोटर का, ठीक। यहाँ पे आयसर मोटर्स का स्टॉक आप ध्यान से देखिए, आयसर मोटर्स का स्टॉक है। हम यहाँ से टाइम फ्रेम को डेली करेंगे और यहाँ से रिमूव ऑल ड्राइंग कर देंगे, ठीक। अब देखिए इस चार्ट को ध्यान से देखिए और समझिए। यहाँ पे हम यहाँ पे इस चार्ट में क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ से देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे और इसे यहाँ पे हम यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक ना। क्यों मार्क करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक ना। लेकिन अब रेजिस्टेंस निकालना है तो आप देखेंगे कि रेजिस्टेंस जो लेवल है हमारे पास है 440, यानी कि 4400 का लेवल रेजिस्टेंस है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, रेजिस्टेंस तो हमारे लिए यहीं से वर्क कर रहा है। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हमारे लिए ये सारा एरिया हमारे रेजिस्टेंस ही वर्क कर रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे लिए रेजिस्टेंस है। क्यों, क्योंकि इन सभी कैंडलों का हाई देखेंगे तो इसी जोन के आसपास आकर के इसने क्लोज किया और इसी जोन के पास आकर इसने हाई लगाया, ठीक ना। लेकिन हमें तो इस जोन के बाहर ही ट्रेड करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दें यहाँ पे, जिससे केवल आपको चार्ट क्लियर दिखाई दे और आप यहाँ से एक अच्छा ट्रेड यहाँ से आपको मिल सकता है, ठीक ना। अब देखिए जब इसे हम डेली से लाएंगे आवरली टाइम फ्रेम पे चार्ट को अच्छे समझने के लिए, तो अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे चार्ट को ध्यान से देखेंगे, देखिए प्राइस यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर से गया, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर से नीचे आया, फिर यहाँ पे मल्टीपल बार ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ये स्टॉक यहाँ से बना रहा है, ठीक ना। अब देखिए क्या करना है, देखिए कल अगर ये स्टॉक ओपन कहाँ पे होता है, सबसे ज़रूरी बात ये है कि कल अगर ये स्टॉक ओपन होता है हमारे लेवल से नीचे, क्योंकि हमें कल इसे बाइंग करना है। कल अगर ये स्टॉक ओपन होता है, यहाँ पर कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये क्या करता है कि एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है इसके ऊपर, ठीक ना। 4400 के ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 4400, ठीक ना। इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है तो हम इसे स्टॉक को क्या करेंगे, हम इसे कल हम इंट्राडे में बाइंग करेंगे, ठीक ना। इंट्राडे में कल इसे हम बाइंग करेंगे, टारगेट रखेंगे अपना 1:2 का टारगेट रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, ठीक ना। इसके ऊपर हमें यहाँ पे बाइंग करना है, टारगेट 1:2 रखेंगे, स्टॉप लॉस 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो रखेंगे, ठीक ना। अब देखिए इसके बाद एक स्टॉक और हमारे पास है, जिस स्टॉक का नाम है यहाँ पे सैनोफी। देखिए सैनोफी इंडिया, इस स्टॉक के चार्ट को भी ध्यान से देखिए। हम डेली से आएंगे, आवरली से आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे चार्ट को यहाँ से ध्यान से आप चार्ट को क्लियर देखिए, समझिएगा। चार्ट को जब थोड़ा बड़ा करेंगे हम, तो यहाँ से हम एक लाइन यहाँ से एक मार्क करेंगे, यहाँ पे ये लेवल देखिए, ये लेवल तो हमारे लिए एक सपोर्ट निकल के आया यहाँ पे। तो जब सपोर्ट डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि ये एरिया से लेकर के यहाँ तक हमारे लिए सपोर्ट है, ठीक ना। ये सारा एरिया हमारे लिए सपोर्ट वर्क कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखिए सभी कैंडलों का जो एरो है, मतलब जो शैडो है और जो भी वीक निकला है, जो भी वीक है और हाई लो है और लो है, इसी के बीच में, ठीक ना। तो हमारे लिए सभी एरिया क्या है, हमारे लिए सपोर्ट एरिया है, ठीक ना। लेकिन हमें ट्रेड करना है जोन के बाहर, जो सबसे इसका लगा है यहाँ पे, जो शैडो है इसका, इसके नीचे हमें ट्रेड करना है, इसीलिए हम यहाँ पे लगा दिए हैं जो लाइन है यहाँ पे। तो लेवल क्या है 8354 का, ठीक ना। 8354 का लेवल हमारे पास है, इसे क्या करना है, कल हमें ट्रेड करना है इसके नीचे, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं हम 8354, ठीक ना, 8354, ठीक ना। इसके नीचे अगर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, ये स्टॉक क्लोज करता है, ठीक ना, क्लोज करता है, तो हम इसे इंट्राडे में क्या करेंगे, सेल कर देंगे। इंट्राडे में इसे हम सेल करेंगे, टारगेट रखेंगे 1:2 का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट के अंदर का स्विंग हाई होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस प्लान करेंगे, ठीक ना। और इसे हम 8354 के नीचे हम सेल करेंगे, ठीक ना। तो ये इंट्राडे के लिए कुछ स्ट्रॉन्ग, मतलब अच्छे प्राइस एक्शन के बेस पे स्टॉक, जो आप इसे कल जरूर ट्रेड करिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।